प्रश्नावली 12.2 का पहला सवाल है, संलग्न आकृति में दर्शाए गए बर्तन की वास्तविक धारता बेलन के आयतन और अर्धगोले के आयतन के अंतर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक सत्य सत्य लिखना है, इसके बाद क्वेश्चन चौथा से हमें लगाने हैं। तो पहला सवाल क्या है, ठीक, एक ये बेलन है, इसमें एक अर्धगोला लगा हुआ है, त्रिज्या r मान ली और ऊंचाई h। तो कह रहा कि इस बेलन का, इस आकृति की धारता और बेलन का आयतन और अर्धगोले के आयतन के अंतर के बराबर होगी। तो सत्य है ये कथन, पहले में लिखोगे आप सत्य बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ए भुजा वाले घनाकार बक्से के अंदर एक ठोस गेंद पूर्णतः ठीक रखी जाती तो गेंद का आयतन 4/3 पाई एक ही हो जाएगा। एक हमने क्या बनाया, घनाकार बॉक्स, घनाकार बॉक्स बना लीजिए। ये हमने बना लिया घनाकार बॉक्स। बनाओ पहले तो एक घन बनाओ यहां से, ये हमने बना लिया घनाकार बॉक्स। उल्टी जोड़ दे का ले चली लगना आती, हाँ ठीक। ये क्या है, घनाकार बॉक्स है, इसमें क्या रखी हुई है, एक इसकी भुजा ए मान लीजिए आप, ए जे, ठीक, ए जे है, सभी ए हो जाए घनाकार में, सभी सेम भुजाएं बराबर, लंबाई गुणा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक सी होती है घन में, ठीक। इसमें क्या रखी हुई है, एक गेंद रखी हुई है, ठीक, गेंद रखी जाती है, तो इसमें एक रख दो गेंद, ये रखी हुई गेंद, ठीक। इसमें क्या रखी है, गेंद। अब गेंद का भी तो ये व्यास कितना हो जाएगा, इस भुजाई की तो बराबर हो जाएगा ये। तो गेंद का व्यास, गेंद का व्यास बराबर यही तो हो जाएगा, इसी के बराबर भुजा के बराबर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो गेंद की त्रिज्या बराबर a/2, ठीक। फिर सवाल क्या कह रहा है, हमें सिद्ध क्या करना है, तो गेंद का आयतन। तो ये कह रहा है कि गेंद का आयतन निकाल के देखो 4/3 पाई a क्यू आ जाएगा। तो देखो गेंद का आयतन निकाल लो, गेंद गोलाकार है तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू। तो देखो यार गेंद का आयतन, गेंद का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यू। जब मान लगा दो 4/3 पाई, पाई ना खोलो जिनको, तो r कितनी आई अपनी, r है a/2 का क्यू, यही तो हो जाएगी r, यही तो निकल के आई है 2। इसको सॉल्व करो, क्या निकल के आएगा, 4/3 पाई, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a/4 ये आएगी। लेकिन उस सवाल में क्या दे रखा है, उस सवाल में दे रखा है इसका है 4/3 पाई a/q, तो इतनी तो आई नहीं रही जा, सत्य है तो लिख दोगे ये दूसरा सवाल असत्य है, असत्य है, इतनी नहीं होगी, इतनी होगी, ऐसा था ये, ठीक। अगला सवाल देखें, अरे सॉरी, हाँ बटे में यहाँ 8 होगा, बटे में यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 8 आएगा, तब भी नहीं आ रही किताब में तो इतनी दे रखी है, कह रहा सिद्ध करो कि इतनी आ रही है, नहीं आ रही, इतनी आ रही है, तो असत्य है। क्वेश्चन तीसरा देखें, बेलनाकार, एक बेलनाकार बर्तन जिसकी तली में अर्धगोलाकार भाग संलग्न आकृति दर्शाए अनुसार ऊपर की ओर उठा हुआ है, धारता ज्ञात कीजिए। देखो इधर हमें इसकी धारता ज्ञात करने है। देखो एक हमने बेलन बनाया, उसमें खुद दिया हुआ बेलन जी है, इसमें एक क्या है, ये अर्धगोला है, यही तो है। तो हमें क्या 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 निकालना है इसमें, ये क्या रहा, सिद्ध करना है कि धारता इसकी इतनी होगी। तो दे रखी उन्हें धारता दे रखी है, धारता मतलब आयतन कितना है, पाई r²/3, ब्रैकेट में लिखोगे आप 3h - 2r, ये लिखोगे आप। तो क्या करें हम इसमें से, इसको मान लीजिए आप r और इसको मान लीजिए h, ठीक, h मान लिया है, ठीक। अब दोंगन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन घटाओ, तो क्या करोगे आप,
यहाँ लिखोगे सिद्ध करने के लिए, तो उसमें दे रखा है इतना आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक। तो पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, माइनस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यू। एलसीएम क्या उसमें क्या आ रहा है, इसमें निकाल लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो एच माइनस 2/3 आर बच जाएगा। अब इसको खोल दो तो क्या निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर, लासा आ जाएगा 3, तो ये लिख सकते हो 3h माइनस 2r, ये 3 को बाहर निकाल दे तो ये लिख सकते हो आप इस तरीके से, पाई आर स्क्वायर बटे 3 ब्रैकेट में 3h माइनस 2r। सत्य है, मिल गया हमें, सत्य है, अतः कथन तीसरा हमारा सत्य है। ये तीसरा सवाल था, सत्य है, ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा देखें आप। क्वेश्चन चौथा क्या क्या रहा है, हम लोग चौथा देखें आप। हाँ देखें यहां, सवाल नंबर चौथा कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखो चौथा सवाल, देखो यहां पर सवाल नंबर चौथा कह रहा कि बेलन के आयतन का दुगना, तो यहां पर लिखोगे बेलन का आयतन गुणित 2, दुगना है बराबर क्या कह रहा है, फिर क्या आधार उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। तो यहां लिखो वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ गुणित आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, ठीक। रखो यहां पर बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच बराबर वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है 2 पाई आर एच गुणित आधार की त्रिज्या आर मान ले, देखो सॉरी इसमें गुणा दूना था तो यहाँ गुणित 2 लगाएंगे हम, क्योंकि बेलन का आयतन दुगना नहीं था तो गुणित 2। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर बराबर है, अतः सिद्ध हो गया, ये प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां देखें आप, 5वां सवाल देखें। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाले 16 शीशे के गोले एक घनाकार पेटी में पैक किए जाते हैं जिसकी आंतरिक विमाएं 16 गुणित 8 सेंटीमीटर गुणित 8 सेंटीमीटर। इसके बाद पेटी में पानी भर दिया जाता है, पेटी में भरे पानी का आयतन हमें निकालना है। तो सबसे पहले एक घनाकार पेटी बनाओ, घनाकार एक पेटी है जी, ये हमने पेटी बनाई घनाकार, ठीक है। ये एक पेटी है घनाकार, ठीक। ये घनाकार एक पेटी है, कितनी गोलियां है 16, ऐसी करके 16 है गोलियां डाल दी गई इसमें, ठीक है। फिर इसमें पानी भर दिया गया है, कह रहा है कि पानी का आयतन ज्ञात करो, इनको गोली का इनमें लिख लो। जो विमाएं है इसकी, तो पहले कितनी है 16 और 8 और 8 ये सेंटीमीटर है, ठीक है। जो घनाभ की विमाएं हैं वो इतनी है, और गोली का जो क्या दे रखा है इसमें, गोली की जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है, 16 गोलियां है। तो लिखो यहां पर गोली की त्रिज्या, सवाल नंबर ये 5वां है, गोली की त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक।
तो देखो एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन निकाल लो पहले, ठीक है। एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, गोली का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो निकालेंगे हम 4/3 गुणित 22/7 गुणित 2 पे क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणित 22/7 गुणित 8। काटो, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 22 चौको 88 गुणित 8/21, 21। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 64, 68 64 और 76 ये आएगा बराबर 704/21 हम भाग देंगे तो ये आएगा 33.52 सेमी क्यूब, क्योंकि आयतन निकाला है एक गोली का। तो 16 गोली का आयतन कितना हो जाएगा, 16 गोली का आयतन, सीधा 16 का गुणा कर दो यार, 16 का गुणा कर दो यहाँ पर 33.52, तो बराबर ये निकल के आ जाएगा आपका 536.32 536.32 सेमी क्यूब, ठीक। ये निकल आया 16 गोलियों का आयतन। अब हम क्या करेंगे, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या निकल के आ जाएगा आपका, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई L गुणित B गुणित H, ठीक। तो क्या है 16 गुणित 8 गुणित 8 तो निकल जाएगा 16 गुणित 64 गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 16 चौको 64, 16 छक्का 96, 1000 सॉरी 16 छक्का 96 और 1024 सेमी क्यूब, ठीक। अब निकालना है पानी का आयतन, तो पानी का आयतन बराबर हो जाएगा पानी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 16 गोलियों का आयतन, गोलियों का आयतन लगा दो यहाँ पर। घनाभ का आयतन कितना निकला है 1024 माइनस 536.32 बराबर घटा दो कितना आएगा निकल के, ये 487.68 सेमी क्यूब, ये आएगा आपका फाइनल आंसर।